नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी रण सज चुकी है और एनडीए ने अब अपनी स्पेशल वार प्लान टेबल पर रख दी है। जिन 8 जिलों में पिछली बार उसका खाता तक नहीं खुला था, अब वहीं से जीत की नई कहानी लिखने की तैयारी है। दूसरी ओर सुपौल, जो एनडीए का 100% जिला रहा है, वहाँ पिछली जीत दोहराना भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। मगर महागठबंधन ने भी पूरा जोर लगा दिया है। पटना से लेकर शिवहर तक और किशनगंज से लेकर औरंगाबाद तक एनडीए ने बिहार के 9 जिलों के 36 विधानसभा सीटों पर फोकस करते हुए विशेष रणनीति बनाई है। इन जिलों में जदयू, भाजपा, लोजपा, रालोमो और हम सभी 5 घटक दलों ने मिलकर एक साझा मैदानी रणनीति तैयार की है। केंद्रीय नेतृत्व ने हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। अब ये अध्यक्ष जमीनी स्तर से निगरानी कर रहे हैं ताकि बूथ असर है और कहीं भी संवादहीनता ना हो। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी दिन सिवान और बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 दिनों के अंतराल पर एक बार फिर अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के 24 अक्टूबर को बिहार में 2 सभाएं होंगी। इससे पहले उन्होंने छपरा के तरैया में चुनावी रैली की थी। इसी महीने 16 से 18 अक्टूबर तक शाह बिहार दौरे पर रहे थे। वहीं बिहार चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार पीएम मोदी 24 अक्टूबर से मिशन बिहार पर आएंगे, जिसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की धरती से करेंगे। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 अक्टूबर को दूसरा बिहार दौरा प्रस्तावित है। इस दिन पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के चुनावी मैदान को फतह करने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने हिसाब से सधी चाल चली है। अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए दोनों गठबंधनों ने 100 नए लड़ाकों पर दांव खेला है। यही नहीं, मौजूदा विधायकों के खिलाफ आम जनता में पनपे आक्रोश को देखते हुए 27% विधायकों को बेटिकट कर दिया गया है। जदयू और भाजपा ने जहां 31 विधायकों को बेटिकट किया, वहीं राजद और कांग्रेस ने 36 मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज किया है। इसके अलावा दोनों गठबंधनों ने अपनी परंपरागत सीटें भी सहयोगियों के लिए छोड़ दी है। सहयोगी दल के लिए एनडीए ने 22 तो महागठबंधन ने 18 सीटें छोड़ी है। गौरतलब है कि भाजपा 2020 के चुनाव में 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद वीआईपी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव के पहले तक 80 विधायक हो गए थे। पार्टी ने 17 विधायकों को बेटिकट किया है। जिनके टिकट कटे हैं उनमें मोतीलाल प्रसाद, मिथिलेश कुमार, रामप्रीत पासवान, जयप्रकाश यादव, सवर्णा सिंह, रामसूरत राय सहित अनेक लोग हैं। जदयू ने इस बार सहयोगी दलों के लिए बाजपट्टी, बेलसंड, कोचाधामन, मढ़ौरा, महुआ, तेघरा, साहेबपुर कमाल, परबत्ता, नाथनगर, पालीगंज, अगियाओं, तारापुर, चेनारी, सासाराम, दिनारा, ओबरा, शेरघाटी, अतरी और गोविंदपुर सीटें छोड़ दी हैं। वहीं भाजपा ने सहयोगी दलों के लिए बख्तियारपुर, मनेर, दरौली, बरौली, फतुहा, कहलगांव जैसी सीटें छोड़ी है। बिहार विधानसभा के चुनाव इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं। दल हो या गठबंधन, हर किसी के लिए दोनों ही चरण समान रूप से महत्वपूर्ण है। पर भाजपा के लिए पहला चरण इस मायने में खास है कि पार्टी के 11 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इसी चरण के चुनाव मैदान में दांव पर लगी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा के अधिकतर बड़े चेहरे के भाग्य का फैसला यह चरण करेगा। पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की सीटों पर भी इस चरण में ही चुनाव है। 11 मंत्रियों के अलावा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव की भी इसमें कड़ी परीक्षा है। वह दानापुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी 6 बार और उनकी मां पार्वती देवी 1 बार इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव मैदान में हैं। वह यहां से 4 बार के विधायक रहे हैं। वहीं सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, दरभंगा से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, जाले से नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा, कूढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता,
साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहार शरीफ से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार, बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ताल ठोक रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू परिवार पर एक बार फिर संकट गहरा गया है। सीबीआई ने IRCTC होटल मामले में करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची अदालत को सौंपी है, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में गवाही देंगे। सीबीआई पहले ही इन गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर चुकी है और उन्हें 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। सूत्रों के हवाले से ईडी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई इन गवाहों की बिना किसी सबूत के आधार पर जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त गवाहों से पूछताछ के बाद सीबीआई आरोपियों के खिलाफ अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए कुछ और गवाह भी पेश करेगी। बता दें कि इस महीने के शुरुआत में ही एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ IRCTC होटल मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आरोप तय किए हैं। 13 अक्टूबर को आरोप तय करते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट के जज विशाल गोगने ने कहा था कि वे प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लालू को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। अपने आदेश में जज ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। यह स्पष्ट संभावना के रूप में सामने आया है कि बिक्री के समय जमीन के टुकड़ों का कम मूल्यांकन किया गया था और फिर वे लालू के हाथों में आ गए। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को लेकर अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मतदान के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को अस्थायी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि जीविका दीदियों का 5 लाख का बीमा भी कराया जाएगा, उन्हें 2,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो संविदा कर्मियों को भी अस्थायी किया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि कमीशन खोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, इसलिए हम लोगों ने कई फैसले लिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई में यह सरकार फेल रही। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन से लोग परेशान हैं। हमारी घोषणाओं की नकल की गई। माई बहन योजना का नकल कर महिलाओं को उधार 10-10 हज़ार दिए जा रहे हैं, जिसकी वह सरकार वसूली करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जाति के नाम पर कई तरह के खेल होते हैं, लेकिन इस बार एक ही परिवार पर पूरी तरह से सभी पार्टी का दिल आ गया है। हम जेडीयू की ऐसी क्या मजबूरी थी जो सिर्फ एक ही परिवार पर भरोसा जताया। राजनीति से पूरी तरह से आउट हो चुके पूर्व सांसद अरुण कुमार की इस बार के चुनाव में किस्मत खुल गई। बड़े बड़े नेता विधानसभा के एक सीट को मोहताज हो गए और एक परिवार में 3 टिकट मिल गया, वो भी एनडीए से। मगध क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि भूमिहार समाज के स्वघोषित नेता कहे जाने वाले पूर्व सांसद अरुण कुमार के परिवार को मिली है। ऋतु राजकुमार को जेडीयू ने जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ऋतु राज का यह पहला चुनाव है। हालांकि इतने से एनडीए का मन नहीं भरा, बाकी का सारा काम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कर दिया। सीट बंटवारे में जीतनराम मांझी के खाते में 6 सीट गई, उनमें से 2 सीट अरुण कुमार के परिवार को थमा दिया गया। डॉक्टर अरुण कुमार के छोटे भाई अनिल कुमार को जीतनराम मांझी की पार्टी हमने गया जिले के टिकाड़ी सीट से मैदान में उतारा है। वैसे अनिल कुमार 2020 के चुनाव में भी हमसे चुनाव जीते थे। आश्चर्य की बात यह रही कि इनके भतीजे रोमित कुमार को भी जीतनराम मांझी ने गया जिले के अतरी विधानसभा से कैंडिडेट बना दिया है।